पानी। ओह शिट, हराम खोर, फिर मुद्दे आज पैंट में। चल जल्दी अब चुपचाप स्कूल जा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। लगता है आज फिर मुद्दे दिया था तूने पैंट में। वैसे जल्दी चल, आज फिर से चेकिंग हो रही होगी यहाँ पे। बॉस, अब तक हमें बच्चों से सिर्फ दारू की बोतल और साइकिल चप तंबाकू ही मिले हैं, पर पता नहीं यार इस बच्चे में से ये क्या मिला। आई कार्ड है उसके पास? हाँ आई कार्ड है। हाँ तब जाने दो उसे। और ओए तुम दोनों आई कार्ड दिखा के जाओ अपना। आई कार्ड? प्रिंसिपल सर आ गए। अच्छा सपना था। यो क्या हाल है? स्कूल बोले तो जू। 69 प्रकार के 69 जानवर देखने को मिलेंगे यार तुम्हें यहाँ पे। कोई अपनी क्रश को देखने के लिए स्कूल आ रहा है तो कोई इंग्लिश वाली मैम को। लेकिन मैं इनमें से थोड़ा अलग जानवर हूँ। मैं स्कूल में टिफिन खाने जाता हूँ। हाँ टिफिन खाने। हाँ तो बताओ किसको समझ नहीं आया ये? सर मेरे को समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? अब के मैं ताला भाई के साथ कीर्तन करके दिखाओ, फिर समझ में आएगा। और तू क्या कर रहा है बे? सर वो मैं खाना खाने वाला था। अच्छा चलो खाना खा के बात करेंगे। वैसे भी खाना खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए। मेरी दादी खाना खाते खाते चल बसी, क्योंकि मैंने उनसे खाना खाते टाइम बात कर ली थी। डैडी वो अब इसका क्या करती है? इतने में पता नहीं आतंकवादियों की तरह हमारे सीनियर्स घुस जाते हैं क्लास में 15 अगस्त के लिए चंदा मांगने। पैसे निकालो बे। एक तो मैंने बड़ी मुश्किल से दादी के बटुए में से पैसे टापे थे उस दिन मंगलवार बाजार से समोसे खाने के लिए। वो भी छीन लिया इन हरामजादों ने। पैसे है तेरे पास? नहीं तो। अबे क्या कर रहा है? ये रहा पैसा। इधर 15 अगस्त में 50 रुपए लूट के 5 का पार्ले-जी और 5 का मिक्सचर दे रहे हैं। इधर मैं उसी 50 रुपए में 30 का मिक्सचर खरीद के 20 वाला पार्ले-जी इनके जी में डाल सकता था। बैंचो। खैर इतने में पता नहीं कब टीचर्स डे आ जाता है और ये फिर घुस जाते हैं क्लास में आतंकवादियों की तरह टीचर्स डे के लिए चंदा मांगने। एक तो इधर मेरी आर्थिक अवस्था इतनी खराब है कि किसी ने अगर मेरा बटवा भी मान लिया तो उसकी मानसिक अवस्था खराब हो जाएगी। हाँ? केक के ऊपर चेरी जोना नाचा उसकी माँ मेरी हराम खोरे में तागांडी। अच्छी कौन याद कर रहा है बे? खैर इधर टीचर्स डे में भी वही 5 का पार्ले-जी और 5 का मिक्सचर दे रहे हैं और ये हरामजादे सीनियर टीचर्स को देसी पौवा दे रहे हैं ताकि इन एग्जाम में अच्छा नंबर मिल जाए। अच्छा नंबर छोड़ो, टीचर्स पौवा लगा के बच्चों को ही पीट रहे अपनी बीवी समझ के। मैथ्स वाले सर तो फुल गणित लगा के पीट रहे। 6 + 9 = 69। यही सब चल ही रहा होता है कि इतने 12वीं वालों का फेयरवेल आ जाता है। हाँ मेरी जिंदगी तुम्हारे एक्स के मूड की तरह बहुत जल्दी बदलती है। खैर इस बार पैसे 11वीं वाले लूट रहे थे और बोल रहे थे बच्चों अगर तुम मोटे पैसे दोगे तो हम स्कूल में रशियन नचाएंगे। नहीं बताओ इतना चूतिया कौन मनाता है यार? इनसे अच्छे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। क्यों है ना मोदी जी? यार मोदी जी मेरे चाय में ना थोड़ी चीनी कम थी, थोड़ा डाल दोगे क्या? चुप एंटी नेशनल। इधर स्कूल वाले लगे हाथ फेयरवेल के दिन हमारे फ्यूनरल के दिन के बारे में भी बता दिए। तो बच्चों तुम लोग बोर्ड्स बहुत ही जल्द छोड़ने वाले हैं, तो अगर तुम्हें बोर्ड एग्जाम में पास होना है तो मेरी एक चीज को समझ लो, समय के साथ सोना और समय के साथ उठना होगा। समझ गए मेरी बात? तो फिर मैंने ही मान ली ये वाली बात। अब मैं डेली जाता हूँ पुलिस स्टेशन समय के साथ सोने और समय के साथ उठने। अरे समय भाई थोड़ा उधर खिसक के सोना यार। अरे इतनी रात को कौन हंस रहा है अभी? अरे ये तो वॉच योर पेरेंट्स। सो फिर फाइनली शुरू हो जाता है हमारे बोर्ड्स के एग्जाम। एंड पहला एग्जाम होता है हिंदी का। हिंदी का एग्जाम हर बार मस्ती जाता है यार। मैं तो एक्स्ट्रा शीट ले लेके लिखता हूँ। एक्स्ट्रा शीट भी अगर खत्म हो जाए तो वॉइस नोट डाल के आ जाता हूँ पेपर में। मेरे को और भी लिखना था पर पेपर में जगह नहीं है। और जय मोदी। फिर हिंदी के बाद होता है इंग्लिश का एग्जाम और इंग्लिश में मैंने बहुत मस्त लिखा है यार। बस पता नहीं क्यों एग्जामिनर कोमा में पिछले 20 दिन से मेरी आंसर शीट देख के। न्यूटन इज अ फ्रीडम फाइटर। गांधी जी हैव 2 eyes 2 nose। इंग्लिश के बाद फिर होता है सोशल साइंस का एग्जाम। इधर एग्जाम देने बैठते ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है। नहीं इस बात से नहीं कि मैं सोशल साइंस का एग्जाम देने साइंस पढ़ के आया हूँ, बल्कि इस बात से कि ये हरामखोर कैलकुलेटर दिखा रहा है अभी सोशल साइंस के एग्जाम में। फिर पता नहीं मैथ्स में क्या लिखा होगा इसने। जीरो का इन्वेंशन किसने किया?
मोदी जी ने। वो अलग ही लेवल का बंदा था। सोशल साइंस के बाद फिर होता है साइंस का एग्जाम। इधर एग्जाम लिखने के बाद लड़कियां आपस में डिस्कस कर रही है कि उन्होंने ओम्स लॉ में ऐसा या फिर ऐसा सिंबल बनाया था। इधर ये देख के मेरी फटके 666 हो गई क्योंकि मैंने ओम्स लॉ में भोलेनाथ का सिंबल बनाया था। ओम्स लॉ, जय भोलेनाथ। हमारे भोलेनाथ और हिंदू धर्म का मजाक बनाता है। रुक अभी पुलिस को बताता हूँ। अरे बस जोक ही तो मारा था, कौन सा तुम्हारी माँ का मान लिया। खैर अगला एग्जाम होता है मैथ्स का। मैथ्स में बाप की उम्र 5 साल और बेटी की उम्र 50 साल निकालने के बाद मुझे पता चला अगर आज रामानुजन जी जिंदा होते तो इसी स्केल से मेरी बस स्केल, ये पूरी ज्योमेट्री बॉक्स है इसकी देन फिर लास्ट एग्जाम होता है संस्कृत का। संस्कृत में 2 स्लोगन लिख के आ गया, वो भी मोदी जी के। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्येन लवणे। सारे एग्जाम खत्म हो गए, अब बस रिजल्ट आना बाकी। क्या फेल हो गया तो क्या हो गया? आरजी बाल्टी वाले के बगल में आलू बेच रहा ब्रो। वो बांग्लादेशी साले कहाँ मर गया था? बस गया था भाई, तू बता। आज चल तो फिर रेडी है ना? बिल्कुल। चल तो फिर 3, 2, 1। तो बच्चों, अरे शुरू तो करते देता। तो बच्चों, तो बच्चों, तुम लोगों के बोर्ड्स बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। तुम लोगों के बोर्ड्स बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। तो अगर तुम्हें बोर्ड एग्जाम में पास होना है तो मेरी एक चीज को समझ लो, समय के साथ सोना और समय के साथ उठना होगा। समझ गए मेरी बात? ओ भाईजान हो गया, ओवर एंड आउट। ओवर एंड आउट मेरे भाई।